दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 458 नंबर कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। तो बल जो है आपको प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को निरूपित करने वाला नियम दिया है। तो आपको चार्ल्स कूलम्ब ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? तो चार्ल्स कूलम्ब ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो गणना का आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की। तो आर्किमिडीज ने की। किसने की दोस्तों? तो आर्किमिडीज ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल के समीकरण में F किसके बराबर है। तो F जो है ma के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? तो ma के बराबर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो नया रेखीय संवेग जो है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। कितना होगा दोस्तों? तो नया रेखीय संवेग जो है इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवेग की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है,
इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई जो है आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? तो आपको 1 जूल है। तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है दोस्तों? तो 1 जूल है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो एक हॉर्स पावर जो है आपको 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को न्यूटन का गति का पहला नियम के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो उत्पन्न त्वरण जो है आपको 21/3 = 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो उत्पन्न त्वरण जो है आपको 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो बल करती है। कौन करती है दोस्तों? तो बल करती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो आपको गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? तो धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है आपको गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? तो गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो इस स्थिति की व्याख्या आपको न्यूटन के गति का पहला नियम करता है। इस स्थिति की व्याख्या न्यूटन के गति का पहला नियम करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो यह विचार न्यूटन के आपको गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। यह विचार न्यूटन के गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 480 नंबर कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, ताकि उसे गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण न्यूटन के गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन अधिक काम कर सकता है। तो बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है अधिक काम कर सकता है। कौन अधिक काम कर सकता है? तो बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन जो है आपको जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। यह कथन जो है आपको जड़त्व का नियम को व्याख्यायित करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार का 1/6 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 1/6 होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण जो है आपको 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।